नारुतो शिपुडन एपिसोड 245 चालू करते हैं। तो एपिसोड 244 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एपिसोड 244 अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में नारुतो शिपुडन के प्लेलिस्ट में आपको एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तो एपिसोड 245 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 245 में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो ने किसी तरीके से कन्विंस कर लिया एंड दोनों की फ्रेंडशिप को यहाँ पर वापस से जोड़ दिया। तो नारुतो ने सक्सेसफुली यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़ दिया है एंड यहाँ पर किलर बी और जो किलर बी का फ्रेंड होता है उसके बीच में जो भी मनमुटाव थे या जो भी शिकवा था, गिलवा शिकवा जो भी उसको वर्ड बोलते हैं, वो यहाँ पर मैं क्लियर करवा देता है। तो यहाँ पर किलर भी जो है नारुतो को काफ़ी अच्छा लड़का समझते हैं एंड उसके अंदर में कुछ तो खास है जिस वजह से उसको जो है स्टार्टिंग में सब लोग हेट करते हैं लेकिन बाद में उसको सब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो नारुतो जो है यहाँ पर झगड़ा सुलटा देता है, इन लोगों का मैटर जो है सॉल्व करवा देता है। उसके बाद में किलर भी बोलता है कि तुम्हें उस झरने के नीचे बैठना होगा, अगर तुम्हें नाइन टेल चक्रा कंट्रोल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो उसे तुम्हें जो है उस झरने के नीचे जाके बैठना होगा एंड वहाँ पे जाके तुम्हें उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर नारुतो जो है निकल जाता है, तुरंत उस झरने के नीचे जाके बैठ जाता है एंड बैठ के वहाँ पर उसके अंदर से मन के अंदर में एविल नारुतो है वो आता है, जो कि उसी के अंदर का एविल नारुतो का पार्ट होता है। तो यहाँ पर वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में उसके साथ में ये लोग बात करता है, नारुतो बात करता है, वो एविल वाला वो भी बात करता है कि तो वो यहाँ पर नारुतो बात करता है कि तुम जो है मेरे अंदर का ही एविल वाला पार्ट हो, मतलब तुमने जो दर्द सहा है, तुमने जो लोगों का हेट देखा है, तुमने जो लोगों का एरोगेंस देखा है या ईगो आ गया है, वो सब ईगो का पार्ट जो है यहाँ पर वो हो जाता है। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड एक्सेप्ट करने के बाद में जो है यहाँ पर उसका नारुतो का एविल पार्ट यहाँ पर वैनिश हो जाता है, वेपर होने लगता है, यानी डस्ट बनने लगता है। तो डस्ट बन के यहाँ पर जो है नारुतो का जो इंटरनल पार्ट था, जो ईगो था, जिसके अंदर हेट्रेड था, वो यहाँ पर में पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो उसके बाद में किलर भी जो है यहाँ पर उसको अंदर लेके आते हैं टेम्पल के अंदर, और टेम्पल के अंदर में यहाँ पर 8 टेल का टेम्पल होता है, उस टेम्पल के अंदर लेके आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, जिसके अंदर 8 टेल चिंचुरिकी का यहाँ पर 8 टेल बीस्ट, 10 टेल बीस्ट या 8 टेल बीस्ट का जो बॉम्ब होता है, वो बॉम्ब के ऊपर में ड्राइंग बनी होती है एंड वहाँ से काफ़ी सारा वाटर निकल रहा होता है और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचूज रखे होते हैं जिसके हेड नहीं होते। तो इसके बारे में भी वो यहाँ पर बता रहे होते हैं किलर भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो इन लोगों के हेड नहीं है उसके पीछे का मैं तुम्हें रीज़न अभी दिखाता हूँ नारुतो। तो यहाँ पर नारुतो को आगे जाके एक स्टैचू दिखाते हैं जिस मूर्ति के अंदर में हेड डालना होता है, नारुतो को वहाँ पर हेड डालने के लिए बोलते हैं किलर भी। तो किलर भी जैसे इसको हेड डालने को बोलते हैं तो हेड डालने से पहले ये लोग वार्निंग देते हैं, किलर भी वार्निंग देते हैं नारुतो कि नारुतो सुनो, तुम अगर इसके अंदर सर डाल रहे हो तो सर डालने से पहले एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना कि अगर तुमने इसके अंदर सर डाला और तुम्हारा अगर मन साफ नहीं है तो तुम्हारी गर्दन यहाँ पर ये स्टैचू काट देगा, और अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो यहाँ पर डोर खुल जाएगा। तो नारुतो को यहाँ पर गर्दन डालने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो काफ़ी घबरा जाते हैं और नारुतो भी काफ़ी घबराया होता है क्योंकि उसने अपने मन को एक्सेप्ट कर लिया था, उसने अपने अंदर की जो बुराई है वो बुराई को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर उसको फिर भी डर लग रहा होता है कि इसके अंदर गर्दन डालूँ या ना डालूँ। तो यहाँ पर नारुतो हिम्मत करता है और उसके बाद में यहाँ पर अपने आप को हिम्मत बढ़ाते हुए यहाँ पर अपने गर्दन जो है यहाँ पर डालने का रेडी हो जाता है। तो नारुतो जो है उसके अंदर गर्दन डालता है एंड गर्दन जैसे डालते यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देता है। कैप्टन यामाटो यहाँ पर शॉक होके उसकी तरफ देख रहे होते हैं और नारुतो को यहाँ पर बाहर निकालते हैं। जैसे नारुतो को यहाँ पर बाहर निकालते हैं, नारुतो की गर्दन गायब हो जाती है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो और ज़्यादा और शॉक हो जाते हैं और ज़्यादा यहाँ पर बड़े बड़े आंखें करके घूरने लगते हैं। तो यहाँ पर नारुतो जो अपनी गर्दन बाहर निकालता है जैकेट से और यहाँ पर कैप्टन यामाटो को डरा देता है। तो कैप्टन यामाटो पूरे साइलेंट हो जाते हैं और किलर भी यहाँ पर कैप्टन यामाटो की मजा ले रहा होता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर कैप्टन यामाटो की मजा ले रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वो डोर खुल जाता है। डोर खुलने के बाद में ये लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद में यहाँ पर उस डायमेंशन को या जो डोर के बारे में जो वहाँ पे टेम्पल का एक रूम होता है, रूम के बारे में यहाँ पर किलर भी नारुतो को समझा रहे थे कि यहाँ पर तुम 9 टेल चिंचुरिकी को कंट्रोल करना सीखोगे एंड उसको आज़ाद करोगे मीन्स उसके चक्रा को कंट्रोल करने के लिए उसको आज़ाद करोगे एंड उसके चक्रा को अपने अंदर बॉडी के अंदर लोगे एंड उसके चक्रा को एब्जॉर्ब करोगे। तो उसको 9 टेल को डिफीट करने के लिए तुम्हें 9 टेल फॉर्म में उसका चक्रा यूज़ करना होगा एंड प्लस उसका चक्रा एब्जॉर्ब भी करना होगा। तुम्हें अपना चक्रा कंट्रोल भी करना होगा प्लस 9 टेल का चक्रा भी एब्जॉर्ब करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको समझाते हैं कि इस रूम में तुम अपना 9 टेल को चक्रा को एब्जॉर्ब करोगे। तो यहाँ पर 9 टेल जो है यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तुम्हारे बॉडी के अंदर से, और हो सकता है कि वो तुम्हारे बॉडी पे पूरा फुल कंट्रोल कर ले। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खुद के बॉडी का भी एंड अपने चक्रा का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा पूरा 9 टेल जो है पूरा का पूरा चक्रा एब्जॉर्ब ना कर ले। और तुम्हें जो 9 टेल सीलिंग जुत्सु जो बना है तुम्हारे पेट पे, उसकी क्या तुम्हारे पास में चाबी है, यहाँ पर किलर भी उससे पूछते हैं। तो यहाँ पर नारुतो जो बोलता है कि हाँ मेरे पास में चाबी भी है एंड उस 9 टेल जो उसके अंदर है उसके ऊपर जो सील लगाई गई थी मिनाटो नामिका से, यानी
नारुतो के फादर ने जो सील लगाई थी टेल बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो टेट्राग्राम सील जो है उसकी यहाँ पर की जो है नारुतो यहाँ पर याद कर रहा होता है कि हाँ उसके अंदर वो सील की भी है। तो यहाँ पर जो है किलर भी बोलता है कि रेडी हो जाए नारुतो, हम यहाँ पर 9 टेल चक्रा को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर 8 टेल बीस्ट नारुतो की मदद करते हैं उसकी चक्रा कंट्रोल करने में, एंड 9 टेल का चक्रा लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी उसके अंदर में अटैच हो जाते हैं। तो उसके अंदर 9 टेल यहाँ पर मन के अंदर जाते हैं, एंड यहाँ पर उसके अंदर में मन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है। तो यहाँ पर 9 टेल बीस्ट जो है नारुतो के सामने होता है, नारुतो उसके सामने होता है, एंड यहाँ पर सीलिंग जो है हटा रहा होता है। और सीलिंग हटाने के बाद में यहाँ पर अपना टी शर्ट खोलता है, टी शर्ट खोलने के बाद में उस 9 टेल टेट्राग्राम सील को अनलॉक करता है, एंड अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर उसके अनलॉक करता है, एंड अनलॉक करने के बाद में वो जो एक वॉल पे लॉक लगा होता है वो भी धीरे धीरे करके खुल रहा होता है। 9 टेल वहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है। उसके बाद में नारुतो को यहाँ पर पीछे ढकल देता है 9 टेल अपने रोर करके, और जिस तरीके से वो चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद में नारुतो पीछे हो जाता है। और यहाँ पर किलर भी इसको समझाता है कि तुम्हें अपना चक्रा जो है यहाँ पर कंट्रोल करके रखना होगा। 9 टेल का सिर्फ तुम्हें अच्छा वाला पार्ट लेना है, उसके एविल वाले पार्ट को एब्जॉर्ब नहीं करना है, वरना तुम्हारा जो बॉडी है वो उसके अंदर कब्जा कर लेगा और तुम्हारे बॉडी के ऊपर में कब्जा करके वो 9 टेल रिलीज हो सकता है, पूरी तरीके से आज़ाद हो सकता है। तो तुम्हें इसके खास तौर पर ध्यान रखना होगा नारुतो।